हेलो दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार का। हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माता पिता अभिभावकों के लिए, छोटे बच्चों के माता पिता के लिए और भी कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं जो सरकारों की तरफ से हुई है। इस वीडियो में आपको काम की बड़ी खबरें और अपडेट जानकारियां मिलने वाली है, इसलिए आप ये वीडियो पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज बुधवार का दिन है और आज देवशयनी एकादशी का योग भी है, यानी आज देवशयनी एकादशी है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी और इसे देवशयनी यानी हरिशयनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस तिथि से ही भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और शिव जी सृष्टि का संचालन संभालते हैं। इसी तिथि से चातुर्मास शुरू हो जाते हैं और चातुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ जैसे जो शुभ कार्य है उसमें मुहूर्त नहीं रहता है। और इन दिनों में पूजा पाठ, मंत्र जप, ध्यान, ग्रंथों का पाठ और दान पुण्य करने की परंपराएं बताई गई है। विष्णु जी 4 महीने के लिए शयन करेंगे और इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य अब नहीं हो पाएंगे। विष्णु जी पंचदेव में से एक है और हर शुभ काम की शुरुआत पंचदेव पूजन से ही होती है। विष्णु जी विश्राम करते हैं और अगर हम इन दिनों में कोई शुभ काम करते हैं तो भगवान उसमें उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। और कहा जा रहा है कि देवशयनी एकादशी पर इस बार 100 साल बाद त्रिग्रही योग बन रहा है और इन 3 राशियों के लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित होने वाला है। ज्योतिष गणना के अनुसार देवशयनी एकादशी पर 100 साल बाद त्रिग्रही योग का निर्माण हुआ। कर्क राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद, मतलब किस्मत का साथ, पढ़ाई का सपना पूरा, व्यापार में सफलता, आर्थिक रूप से प्रबल, कारोबारी फायदे जैसे कई फायदे मिलेंगे। बेरोजगारों के लिए नई नौकरी, अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव, ऐसे सारे तोहफे मिलेंगे क्योंकि ऐसा योग बन रहा है ना। और अब आगे बढ़ते हैं। ट्रंप के हमलावर ने पहले प्रैक्टिस की थी और फिर गोली चलाई। 2 दिन तक तैयारी की, बेडरूम तक पहुंची FBI को बहुत सारी बातें मालूम चली हैं। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। कैप्टन ब्रिजेश थापा की मां ने कहा, बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा में आतंकियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी की भी जान गई है, यानी कुल 5 लोगों की जानें चली गई है। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस से सोमवार से सर्च ऑपरेशन चला रही थी। वहीं डोडा हमले के बाद एक बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। खुद सेना प्रमुख ने मोर्चा संभाल लिया है। रक्षा मंत्री पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना क्षेत्र में आतंकवाद के संकट को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है ना। और नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ। नीति आयोग में नए संशोधन के मुताबिक आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी बने रहेंगे। वहीं VK सारस्वत, रमेश चंद, VK पॉल और अरविंद विरमानी पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे। नए संशोधन में बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं को भी जगह दी गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने मंत्री परिषद में बदलाव के बाद नीति आयोग का भी पुनर्गठन कर दिया है और नए संशोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी पुनर्गठित आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे। और नीट पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई है। पटना से पकड़े गए पंकज पर पेपर चुराने का आरोप है। CBI ने अब तक 12 गिरफ्तारियां की हैं। बजट 2024-25 की तैयारी भी पूरी हुई। वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी हुई। निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों का मुंह मीठा करवाया और इस बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय बजट 23 जुलाई को 2024-25 पेश होने वाला है और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। और बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू होगी। NCLT ने BCCI की याचिका मंजूर कर ली है। और एक और खबर देखिए, संसद सत्र से पहले सरकार ने 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई। तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं होगी, ऐसे अपडेट्स भी आए हैं। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये 12 अगस्त तक चल सकता है। बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा और संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के सदन के नेताओं की इस पारंपरिक बैठक में पहली बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल होंगे। और देश का मानसून बारिश से जुड़ी खबरें भी चल रही हैं। यूपी के 20 जिलों में बाढ़, 30 गांव डूबे हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में रेड अलर्ट भी है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ के हालात बताए जा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर की नदियों के साथ ही गंगा भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। सड़कों पर नावें चल रही हैं। 30 गांव डूब गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को CM योगी से बाढ़ की हालत को लेकर चर्चा भी की थी। इधर बिहार में भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दिल्ली NCR में उमस फिर से बढ़ गई है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मंगलवार की सुबह उमस भरी रही। सुबह 8:30 बजे आर्द्रता 80% तक दर्ज की गई। मौसम विभाग ने एक ताजा पूर्वानुमान में कहा कि अगले 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान
राजस्थान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। और राजस्थान में फिर से एक्टिव होगा मानसून। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र बनने से एक बार फिर से मानसून एक्टिव होगा। कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है। 19 जुलाई के दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग पर भी बारिश की संभावनाएं हैं। और बांग्लादेश में नौकरी में आरक्षण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और हालात यह है कि छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने सख्त कदम उठा लिया है। देश भर के वहां पर स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद करेंगे। बांग्लादेश से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बांग्लादेश में पिछले 2 सप्ताह से चल रहा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गया और सरकार के 100 दिन में सभी मंत्रालयों को एक परियोजना लागू करने का आदेश दिया गया है। आम जनता को फायदा मिलेगा। जून में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी घटी। एयर इंडिया की बड़ी अकाशा एयर सबसे पंक्चुअल एयरलाइन रही है। फ्लाई बिग की 22.78% फ्लाइट कैंसिल हुई। मुहर्रम की छुट्टी के चलते आज शेयर मार्केट बंद रहेगा। आज बुधवार यानी 17 जुलाई 2024 को शेयर बाजार बंद रहेगा। और आइए देखते हैं, एसबीआई ने लॉन्च की नई अमृत वृष्टि स्कीम। इसमें 444 दिन के लिए निवेश करना होगा और सालाना 7.75% तक ब्याज मिलेगा। देश में बच्चों के टीकाकरण को लेकर सामने आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताई है। जीवन भर कई गंभीर बीमारियों और संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी बच्चों का टीकाकरण कराना जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि पहले 2 वर्षों के दौरान बच्चों को अधिकांश टीकों की पहली खुराक मिलनी चाहिए। भारत में इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से बच्चों को 12 तरह के अलग अलग टीके फ्री में प्रदान किए जाते हैं। अभी इसी से संबंधित एक यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ की हालिया रिपोर्ट आई है जो चिंता बढ़ा रही है। इसके मुताबिक भारत में साल 2023 में कोई भी टीका न लगवाने वाले बच्चों की संख्या करीब 16 लाख है। यानी नाइजीरिया के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां 2023 में सबसे ज्यादा बच्चों को कोई भी टीका नहीं लगा। और यूपी में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लग गई है। 2 महीने में कमेटी फैसला लेगी। 6 लाख शिक्षक लगातार विरोध कर रहे थे। योगी सरकार डिजिटल अटेंडेंस को लेकर बैकफुट पर आ गई है। डिजिटल अटेंडेंस पर अगले आदेश तक फिलहाल रोक लगा दी गई है। और देखिए बड़ी खबर आई है, केजरीवाल के पीए विभव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 30 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे। मालीवाल से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। वहीं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में बड़ी पहल हुई है। 7,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट की बात करते हैं। सेंसेक्स ने 80,898 और निफ्टी ने 24,661 का हाई बनाया। सेंसेक्स 51 अंक चढ़कर 80,716 पर बंद हुआ। और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक सरकार ने 17,440 करोड़ का तोहफा दिया है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को यह बड़ी राहत देते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला ले लिया है। और आंकड़ों के अनुसार आधिकारिक घोषणा के बाद प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सोमवार को 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तोहफा दिया। जानकारी आ रही है जिसके मुताबिक वहां की प्रदेश की सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 अगस्त से लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत काफी संख्या में कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो जाएगा। मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई पीठ गठित हुई है। 29 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। वहीं बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित हो गई है। बेंच का निर्देश है कि सभी याचिकाकर्ता 2 हफ्ते में अपने काउंटर एफिडेविट दाखिल करें। वहीं आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राज्यों को आरक्षण सूची में बदलाव का अधिकार नहीं। नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश से भले ही राज्य के लिए बाध्यकारी हो, लेकिन किसी जाति को एससी सूची में शामिल करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। फैसले में कहा गया कि आयोग के पास एससी सूची पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और राज्य संविधान का उल्लंघन करके ऐसी सिफारिशों को लागू नहीं कर सकता है। देश भर के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की कैंटीनों में अब पौष्टिक खाना मिलेगा। यूजीसी ने एडवाइजरी जारी की है। अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया गया है। और किसान भाइयों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स भी आ रहे हैं। किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान, बोले शंभू बॉर्डर खुलने का इंतजार। हरियाणा पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ में मीटिंग के बाद किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सामान इकट्ठा करने में समय लगेगा, उसके बाद हम दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। और किसानों व्यापारियों को योगी सरकार की सौगात, खाद्य तेलों पर यूजर चार्ज समाप्त। मंडियों को लेकर 10 अन्य फैसले भी हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों और व्यापारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को मंडी परिषद संचालन मंडल की बैठक में प्रदेश की मंडियों में खाद्य तेलों पर यूजर चार्ज को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। साथ ही मंडियों में उपस्थल यानी साइलो, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने वाले मालिकों को मंडी शुल्क में 25% छूट भी दी जाएगी। किसान भाइयों के लिए एक और बड़ी खुश खबर आ रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किसानों को राहत देते हुए 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना सीएमओ के मुताबिक 18 जुलाई की शाम तक किसानों के ऋण खातों में ये पैसा जमा हो जाएगा। किसान भाइयों के लिए एक और बड़ी गुड न्यूज आ रही है। 100 नई बीज की किस्में कृषि प्रौद्योगिकियां विकसित करेगी आईसीएआर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर ने मोदी
सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में फसलों की 100 नई प्रजातियों और कृषि, बागवानी, मृदा संरक्षण, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे कृषि और संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी हुई नई प्रौद्योगिकी प्रस्तुत करने की तैयारी हो रही है। तिमाही नतीजों के बाद स्पाइस जेट 3% चढ़ा, 58 रुपए के करीब बंद हुआ। जियो फाइनेंस का शेयर रिजल्ट के बाद 2% गिरा है। और अमेरिका में 21 साल से कम उम्र के लोगों को बंदूक रखने पर रोक नहीं, वहां की अपीलीय अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दुनिया में भारत की सबसे अधिक ग्रोथ प्रोजेक्शन हुई है, IMF ने रिपोर्ट जारी की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से भारत की ग्रोथ और इकोनॉमी को लेकर ये बड़ी खबर आई है। IMF ने अपने इकोनॉमिक आउटलुक में मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ के अपने पुराने अनुमान में इजाफा करके 7% कर दिया है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हुंडई एक्स्टार CNG ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हो गई है। 1 किलो CNG में 27.1 किलोमीटर चलेगी। टाटा पंच से मुकाबला देखने को मिलेगा। और गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की जानें चली गई। डॉक्टरों ने कहा कि मच्छरों से ये बीमारी फैलती है। फीवर और फ्लू के बाद दिमाग में सूजन हो जाती है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि अभी तक राज्य में 12 बच्चे इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं और इस वायरस का इन्फेक्शन 9 साल से 14 साल के बच्चों को ही होता है। वहीं पति को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 6 महीने दूसरा पति जेल में रहेगा, उसके बाद महिला कैद में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को महिला और उसके दूसरे पति को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। महिला ने पहले पति से तलाक लिए बिना ही दूसरी शादी कर ली थी और सेशन कोर्ट से होता हुआ ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और बड़ी खबर, थोक महंगाई 3.36% पर। खाने पीने के सामान महंगे हुए हैं। अडानी ग्रुप जल्द ही JP सीमेंट का अधिग्रहण कर सकता है। कंपनी के एसेट्स को खरीदने के प्लान पर पहले से ही काम कर रहा ग्रुप। किया ने EV6 की 1138 गाड़ियों को वापस बुलाया। बैटरी की चार्जिंग कंट्रोल यूनिट में खराबी के कारण रिकॉल किया गया। फ्री में कंपनी पार्ट्स बदलेगी। जेल में बंद रहेंगे केजरीवाल, नहीं मिली जमानत। हाईकोर्ट में 7 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। नीट की सभी याचिकाएं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होगी। NTA की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 18 जुलाई को। बड़ी खबर आ रही राजस्थान को लेकर। दुर्लभ बीमारी वाले बच्चों को हर महीने 5,000 मिलेंगे। दिया कुमारी की घोषणा, 500 छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। किसानों को 30% ज्यादा मुआवजा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की है कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। इसके साथ ही बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के लिए उन्हें 30% ज्यादा मुआवजा मिलेगा। सरकार हर साल पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाली 500 छात्राओं को फ्री स्कूटी भी देगी। राज्य सरकार स्पेशल ट्रेन चलाएगी और इस ट्रेन के जरिए राजस्थान के लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करने भी जा सकेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटना रोकने के लिए मॉनिटरिंग होगी। जयपुर समेत 5 शहरों में घर खरीदने की तारीख बढ़ गई है। 648 मकानों के लिए 15 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। 12 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कीमत। ये राजस्थान से जुड़े अपडेट चल रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, वाल्मीकि समाज ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। बोले कि सफाई कर्मचारी भर्ती में नहीं दी प्राथमिकता तो 3 दिन बाद करेंगे झाड़ू छोड़ हड़ताल। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों के 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, लेकिन इस भर्ती को भी 2018 में की गई भर्ती की तरह लॉटरी के आधार पर किए जाने का विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, प्रदेशवासियों को महंगाई का एक और झटका। सांची दुग्ध संघ ने 2 रुपए बढ़ाए रेट। 15 जुलाई से नए दाम लागू हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के वेतन बढ़ने की उम्मीदें फिलहाल टूटती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों में से 5 लाख की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित कर्मचारी आयोग का सरकार ने कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ में गौवंश तस्करी पर अब 7 साल कैद की सजा। गृह मंत्री विजय शर्मा बोले लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो संपत्ति कुर्क हो जाएगी। नया नियम लागू हो गया। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी और इसको लेकर नए नियम भी जारी हो गए। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े बांध में वाटर लेवल डाउन। 2023 के मुकाबले गंगरेल डैम में 48% पानी कम है। मानसून में पहली बार ऐसा हुआ है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 जून तक नामांकन आंकड़े पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। अब नामांकन में पंचायत प्रतिनिधियों को भी लगाया जा रहा है और इन्हें शपथ पत्र देना होगा कि इनके क्षेत्र में 18 साल तक के सभी बच्चे किसी न किसी स्कूल में नामांकित हैं। वहीं बड़ी खबर है, 40 से कम उम्र के शिक्षकों की दूर होगी पोस्टिंग। 5 कैटेगरी में बांटे जाएंगे स्कूल। 5 लाख टीचर की नजर बिहार सरकार की इस नई नीति पर है। यानी बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने कमेटी बनाई है। हिमाचल में पटवारी कानूनगो ने बंद किए ऑनलाइन काम। ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से किया एग्जिट। स्टेट कॉरिडोर बनाने पर लोग भड़क गए, लोग परेशान हो रहे हैं। और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से भी गुड न्यूज आ रही है। जल्दी टमाटर सस्ते होने की खबर है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दिल्ली और कुछ अन्य जगहों में टमाटर, आलू और प्याज की कीमतें बहुत ज्यादा है। भीषण गर्मी और उसके बाद भारी बारिश के कारण सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, लेकिन खबर है कि अब जल्दी इन दोनों राज्यों से टमाटर की सप्लाई में इजाफा देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड जारी करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों के सत्यापन में देरी पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सत्यापन में देरी के लिए डिफॉल्टर राज्यों को फटकार लगाई और उन्हें 4 सप्ताह
सप्ताह के भीतर ये काम पूरा करने का निर्देश दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में होगा पीएम मोदी का संबोधन, तारीख सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को 26 सितंबर को संबोधित कर सकते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की 79वीं जनरल असेंबली की बैठक 21 सितंबर से शुरू होने जा रही है, जिसमें कई देशों के राष्ट्रपति हिस्सा ले रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती पर बड़ा अपडेट जारी हुआ नोटिस। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में एक नोटिस जारी हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट जरूर देख लीजिएगा। वहीं रेलवे में अप्रेंटिस के 2424 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हुए हैं। रेलवे भर्ती सेल और मध्य रेलवे से जुड़ा अपडेट है। और नीट यूजी काउंसलिंग पर भी बड़ा अपडेट है। एमसीसी ने नोटिस जारी किया है, 20 तारीख तक आपको ये काम करना है। एमसीसी की ओर से एक नोटिस जारी कर मेडिकल कॉलेजों से सीटों का विवरण दर्ज करने के लिए कहा गया है। गुजरात सरकार ने राज्य संचालित गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी के तहत 13 कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों की फीस में कटौती की घोषणा की है। ओमान के तट पर तेल टैंकर पलटने से चालक दल के 16 सदस्य लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें से 13 भारतीय भी शामिल हैं। बड़ी खबर आ रही है। आईआईएम रोहतक ने तैयार की रिपोर्ट। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आरएफआईडी पर विचार करेगी सरकार। चार धाम यात्रा के सुरक्षित और सुगम संचालन की अध्ययन रिपोर्ट तैयार हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पंजाब और हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों में विवाद खत्म, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर सहमति। झारखंड के इस जिले में तोड़े जा सकते हैं 206 घर, एनजीटी के नोटिस के चलते कार्रवाई। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी तट को अतिक्रमण कर घर बनाने वाले 156 सहित कुल 206 लोगों को राहत मिलने की संभावनाएं कमी दिखाई दे रही है। इन सभी के खिलाफ झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण एक्ट के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। मर्चेंट नेवी में तैनात बेटे ने पिता के 50 लाख रुपए चुराकर ऑनलाइन गेम में गवा दिए और अपनी कमाई के 80 लाख रुपए भी डूबो चुका है। हैरान कर देने वाला ये मामला, ऑनलाइन गेम की लत और बड़ा आर्थिक नुकसान। पेरेंट्स के लिए तो ये अलर्ट भरी खबर है। और बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कन्नड़ न्यूज चैनल पावर टीवी के प्रसारण पर रोक लगाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक सोमवार तक बढ़ाई। साथ ही केंद्र सरकार से पिछले 3 साल में लाइसेंस रिन्यू न करवाने की वजह से बंद हुए चैनलों की संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी है। लगातार मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही हैं, अपडेट्स भी आ रहे हैं और हो सकता है कि इस बार बजट में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 12,000 रुपए का तोहफा किसान भाइयों को मिल जाए। वहीं महिलाओं और युवाओं के लिए भी खास तैयारी, इस तरह की खबरें हैं। मोदी सरकार के पहले आम बजट से सभी वर्ग के लोगों को खासी उम्मीदें। मोदी सरकार 3.0 बजट को लेकर उम्मीदें है ना। और आज 17 जुलाई का राशिफल कैसा रहेगा आइए बता दें आपको। 17 जुलाई बुधवार को सौम्य और शुक्ल योग बन रहे हैं, जिससे वृष राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों को अचानक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मिथुन राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा, प्रमोशन भी मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी कर्क राशि वालों के लिए अच्छा दिन है। वृश्चिक राशि वालों को रुका हुआ पैसा अचानक मिल सकता है। कामकाज बिना रुकावट पूरा हो सकते हैं। धनु राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। इसके अलावा तुला राशि वालों के बिजनेस में रुकावटें आ सकती हैं। अपने काम करने के तरीकों में सुधार करें। बाकी राशियों के लिए मिला जुला दिन रहेगा। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने की कीमतों में तेजी दिखाई दी है, चांदी में गिरावट हुई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 199 रुपए चढ़कर 73,131 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट है, 33 रुपए फिसलकर 91,802 रुपए प्रति किलो में बिकी है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए और हमारी टीम की मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम ऐसे अपडेट्स देखते रहें। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।